आज की कहानी का नाम है गरीब ससुराल की विलायती बहू। इस कहानी के मेन पात्र हैं नेहा। नेहा विदेश से आई पढ़ी लिखी और बहुत समझदार बहू है। नेहा के पति का नाम है रमेश, जो बहुत ही सीधा साधा लेकिन स्वाभिमानी है। नेहा की सासू माँ का नाम है शांति देवी। गरीब जरूर हैं लेकिन बहुत ही चालाक और ताने मारने में तो समझो एकदम माहिर। नेहा की एक नंद भी है जिसका नाम है कांति, जो बहुत जलनखोर है, एकदम मीठा जहर। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था रामपुर, जहां ज्यादातर घर कच्चे थे और सपने भी सीमित। उसी गांव में रहता था रमेश, जो शहर में मामूली नौकरी करता था। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि रमेश की शादी नेहा से तय हो गई, जो विलायत में पढ़ी लिखी, अंग्रेजी बोलने वाली और बड़े ठाट बाट की लड़की थी। गांव में चर्चा आग की तरह फैल गई। अरे, विलायती बहू आ रही है, अब तो ससुराल की किस्मत चमक जाएगी। शादी के दिन ट्रक के पीछे ट्रक आए। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलईडी टीवी, सोफा, विदेशी बर्तन और कैश भी। शांति देवी की आंखें चमक उठी। कांति तो गिनती ही नहीं रोक पा रही थी। कांति बोली, भाभी, लगता है पूरा विदेश यहीं उठा लाई हो। तब नेहा मुस्कुराई और बोली, नहीं दीदी, बस संस्कार साथ लाई हूँ। शादी के कुछ दिन बाद ही सास ननद के तेवर बदल गए। शांति देवी ताना मारती, हमारे जमाने में बहुएं घूंघट में रहती थी, ये विदेशी चाल ढाल नहीं है। कांति रोज कुछ ना कुछ कमी निकालती। भाभी, विदेश में रहकर भी खाना बनाना नहीं सीखा? नेहा बेचारी चुपचाप सहती रहती, लेकिन रमेश सब देख रहा था। रमेश गरीब था लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ था। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मा, नेहा ने बहुत कुछ दिया है, अब उसे प्यार दीजिए। शांति देवी झल्ला कर बोली, हाँ, दहेज लाई है तो एहसान न जताएं। कुछ दिनों के बाद नेहा ने सबको बुलाया और बोली, मैंने दहेज नहीं दिया, ये सब आपकी जरूरत का सामान समझकर मदद की थी, लेकिन अगर इसका बदला ताने हैं तो मैं सब वापस ले सकती हूँ। पूरा घर एकदम सन्न हो गया। कांति के तो होश उड़ गए। शांति देवी की आवाज भी अब कांपने लगी। नेहा ने आगे कहा, विदेश ने मुझे इंसान बनाना सिखाया है, घमंड नहीं सिखाया। रमेश की पत्नी का हाथ पकड़ा। माँ, अगर नेहा नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि बहू दहेज नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। फिर कांति ने भी सर झुका लिया और अपनी भाभी से माफी मांगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दहेज से नहीं, सम्मान और समझदारी से घर चलता है। विलायत सिर्फ जगह नहीं है, वहाँ पर सोच भी बदलती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।